क्या कानपुर में सतगुरु ने कर दिया चमत्कार? आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने किस तरीके से चमत्कार किया कि संत महात्माओं का जीवन का काया पलट ही हो गया। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने अपनी कृपा के द्वारा, सतगुरु ने अपनी बख्शिश के द्वारा आज उत्तर प्रदेश कानपुर शहर का जीवन बदल के रख दिया। प्रेरणा स्रोत के रूप में सतगुरु ने अपनी दिव्य वाणी, दिव्य तेज, ऐसा तेज बखेरा ऐसी दिव्य वाणी से कि निराशा कोसों दूर चली गई। जीने की आशा सतगुरु भर रहे हैं। आज असली जीवन का मायना क्या है, जो आज सतगुरु ने बताया। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु हमें जीने का तरीका, सलीका, प्यार का मुजस्मा बनाना चाह रहे हैं। और शहंशाह जी अवतार बाड़ी के अंदर ये रचना भी दर्ज कर दी कि एक ना भूला, दो ना भूले, भूला सारा जगत तमाम, नामी की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। आज एक तरफ तो शहंशाह जी ने ये चेतन कर दिया कि आज संसार परमात्मा को भूल चुका है, उधर दूसरी तरफ आज सतगुरु जो भी परमात्मा को भूल गया है, आज सतगुरु कृपा कर रहे हैं कि वो परमात्मा को याद करने लगे हैं, वो परमात्मा से स्नेह करने लगे हैं, वो स्मरण करने लगे हैं, वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ गए हैं। क्योंकि आज सतगुरु वास्तव में जीवन का जो पर्पज है, जीवन का जो उद्देश्य है कि इंसान तेरे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, किस लिए तू आया। तो कहा कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं, जब ये 84 में पड़ा हुआ था, जब 84 लाख योनियाँ ये जीव आत्मा भोग रही थी, तो एक वचन, एक प्रण, एक कसम खा करके ये जीव बड़ा गिड़गिड़ाता था परमात्मा से, प्रभु सर्वप्रथम यदि आपने मुझे मनुष्य के चोले में भेज दिया तो मैं आपका गुणगान किया करूँगा, आपकी भजन बंदगी, आपकी पूजा पाठ किया करूँगा। लेकिन जैसे जैसे ये इस संसार में आया और जैसे जैसे ये शिशु अवस्था से ये बड़ी अवस्था में आया, ये अपने बनाने वाले मालिक का नाम भूल गया और भूल गया कि ये 83 में पड़ा था, रोबे था, कुल्लाए बे था, भूल के अपने मालिक का नाम। तो जो ये भूल गया, तो आओ संत महात्माओं कह रहे जन्म और मरण जीवन के दो पहिए हैं। जहाँ जहाँ इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी डेफिनेट मृत्यु भी निश्चित है। यूँ कहें कि साइकिल के दो पहिए हैं, जन्म और मृत्यु, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस बीच कह रहे हैं कि ईश्वर ने अपने हाथ में कि जन्म कहाँ देना, मृत्यु कहाँ देनी, ये तो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा। लेकिन थर्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इंसान के हाथ में सौंप दी। कह रहे तुझे कर्म कैसा करना है ये तेरे हाथ में है। तुझे जीवन को आह करके जीना या वाह करके जीना है, या शिकवे शिकायतों में निकालना है या शुक्रियादा में निकालना है। क्या कभी हमने सोचा हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा का? ऐसी ऐसी जर्जर कंडीशन देखने को मिलती है कि संसार में आप जाते हैं तो कहते हैं कभी भूले से इस मन में आ जाए गुमा, तो एक शमशान का चक्कर जाके लगा लेना, तुमसे भी बेहतर लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। और कभी सताने लगे महलों की याद, कभी सताने लगे महलों की याद, तो करीब की जा कर के एक झोंपड़ी देख लेना, तो आपकी संतुष्टि जो कई गुना बढ़ जाती है। तो आओ संत महात्मा, छोटी छोटी बातों में शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और यदि वास्तव में धन्यवाद देना हमसे आ जाए, वास्तव में अपने क्रिएटर परमात्मा का, मालिक का, क्योंकि आपको ना जाने लाखों व्यक्ति से सुप्रीम बना करके भेज दिया। आप दूसरे को देखते हो, कहते हो जी मैं तो बड़ा दुखों से भरा हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक नज़र उस व्यक्ति की तरफ देखो जिसके दोनों हाथ नहीं है लेकिन होठों पे मुस्कुराहट है, होठों पे खुशहाली है, जीवन जीने की लालसा है। आखिर दोनों हाथ नहीं है
तो हम थोड़ा मनन करें, हमारे तो हाथ भी हैं, पैर भी हैं, कृपा नहीं है तो क्या है। और ये सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा चमत्कार जो आज सतगुरु कर रहे हैं कि बंधन काट मिला दे राम, ये है सतगुरु की पहचान। इस बात के लिए ऋषि मुनि, योगी, तपेश्वर योग कर कर के हार गए, धुनी रमा रहे हैं। कोई आग जला करके बीच में बैठा हुआ है, तप रहा है किसे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये सहज अवस्था, ये सरल अवस्था जब सतगुरु कृपा करते हैं तब ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश होती है। जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। आओ संत महात्माओं, कहते हैं जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, संत की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। कि इंसान तू जिस भाग दौड़ में रात दिन लगा पड़ा है, यदि तूने वास्तव में संतों की सेवा कर ली, वास्तव में सत्य की जानकारी कर ली, वास्तव में सतगुरु के इशारे को यदि हम समझ गए, तो कहें तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। कह रहे हैं ऐसा नहीं है संसार में हवा चलती है तो सबको लगती है, दुख होता है तो सबको होता, परंतु कहते हैं जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान के द्वारा उस परिस्थिति को बदल देते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वो रो रो के अपने जीवन कुल्ला कुल्ला के बिता देते हैं। तो आओ संत महात्माओं, इतना ही कहेंगे कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आज ये सतगुरु ने कृपा की, ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके आवागमन के बंधनों से मुक्त कर दिया। ये सतगुरु की असीम कृपा। हम 100 बार भी धन्यवाद दें तो कम है। हम सेवा सत्संग सिमरण को आधार बना लें तो जीवन का किरदार बदल जाएगा। सतगुरु की असीम कृपा हम पे बरसेगी। सत्य के मार्ग को अपना लिया तो वास्तव में असत्यता से दूर रहेंगे, अज्ञानता से दूर रहेंगे। सतगुरु की असीम कृपा हम पे होगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जो आने जाने का ये जो पर्पज है ये पूरा हो जाएगा। जिस दिन ये रूरानी ने अपना प्रीतम परमात्मा पा लिया, यानी सुहागन हो गई, समझ लेने दुखाली उसे दिन दूर हो जाएगी। बट सतगुरु के वचनों को अपनाना है, ना केवल सुनना बल्कि उस पर अमल भी करना है। और अमल करते हुए यदि वास्तव में सतगुरु के एक एक वचन को हमने अपना लिया तो संत महात्माओं, जैसे सोना तपता जाता है वैसे वैसे निखरता चला जाता है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। दुख और तकलीफ की घड़ी में भी यदि वो धन्यवाद अपने बनाने वाले मालिक का देते हैं तो वास्तव में उनका जीवन सुंदर सरल सुहेला बनने वाला होता है। और बड़ी असीम कृपा से यह लोक सुखी पर लोक सुहेला करते चले जाते हैं और जीवन में सतगुरु की असीम कृपा बरसती है, यदि सतगुरु के वचनों पर यदि हम चल पाते हैं जी। तो आओ संत महात्माओं, लास्ट में यही कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली सच्चे पासा मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।